अगर आपको डीएसए नहीं आता है तो आप डेवलपमेंट कर लोगे, लेकिन आप एफिशिएंट डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। ये बोलना गलत होगा कि एआई पूरा कोड लिख देता है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। वो है सही बात है। डेवलपमेंट की ओर उतना फोकस क्यों नहीं कर रही, मतलब कंपनीज क्यों नहीं कर रही, उसके पीछे का रीजन मैं जानना चाहता हूँ। Any company which has a requirement in excess of 100, I think DSA will be there and you can't change it. हेलो कोडर्स, मैं जानता हूँ आप सब लोग अपनी लाइफ में अच्छे से मचा रहे होंगे। आज हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जो एक ओपन डिबेट टाइप का होगा, जिसमें हम हेल्दी डिबेट करेंगे। टेक कम्युनिटी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज हमारे जो पहले गेस्ट हैं उनको आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं स्ट्राइवर भाई, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मचा चुके हैं इस टेक कम्युनिटी के अंदर। तो आज हम उनके साथ डिबेट करने वाले हैं डीएसए के ऊपर, जिसमें हम उनसे काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। जो जनरल बच्चों के डाउट है वो भी हम उनसे पूछेंगे। सो वेलकम स्ट्राइवर भाई। हेलो, कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया भाई, आपका कैसा चल रहा है? बस चल रहा है, इंडिया आने की बस इंतज़ार है। मतलब मैं दिन गिन रहा हूँ कि इंडिया का वापस तो अपनी डिबेट को हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पहला ही मैं आपके सामने एक टफ क्वेश्चन रख देता हूँ, मुझे पता है आप अच्छे से टैकल कर लोगे उन्हें। ठीक है। आजकल हम टेक कम्युनिटी में सुनते हैं कि यार डीएसए की उतनी जरूरत नहीं है हमें। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि जब मैं ऐसा फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फ्रेशर ही होते हैं, तो उनके लिए कितना जरूरी है डीएसए, इसमें कितनी सच्चाई है? पता नहीं तूने कहाँ से सुन लिया, बट आई थिंक यार तेरे को भी पता है, तो जब कॉलेजेस देखेगा, मतलब जितने भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं आज भी कुछ नहीं बदला है। मतलब ये ट्विटर पे लोग शायद ज़्यादा हो गए, लिंक्डइन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर आ गए हैं एंड यूट्यूबर्स बढ़ गए हैं। सिर्फ मुझे लग रहा है इतना ही डिफरेंस हुआ है। बाकी ये कह सकता हूँ कि जो पहले कंपनी सिर्फ IITians लेती थी या फिर Tier 1 Tier 2 लेती थी, आजकल वो Tier 3 वाले बंदे भी वहाँ घुस के उन्हीं पोजीशंस को ले रहे हैं। उसको छोड़ के यार इतने दिन हो गए, मैंने हायरिंग पैटर्न तो बदलते हुए नहीं देखा। मतलब आज भी अगर आप गूगल ले लो, आप अमेजन ले लो, आप फेसबुक ले लो, आप कोई भी अच्छी कंपनी लाइक जो फ्रेशर्स को जो भी हायर करती है, आप उनको ले लो, उनकी पैटर्न ऑफ हायरिंग तो सेम ही है, राइट? डीएसए ही है, मतलब राउंड तो डीएसए ही होते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि चलो एक राउंड शायद किसी ने कम कर दिया होगा, बट कोई एक ऐसा कंपनी का एग्जांपल दे दे जो 2018 या फिर 2018 या 2019 में डीएसए बेस्ड हायरिंग करती थी और ये इतना ज़्यादा बवाल मचा कि उसने डीएसए बेस्ड हायरिंग बंद कर दी। बताइए मेरे को यार, ये कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है ये जितना भी हम लोग बात सुनते हैं यार, नहीं होता ये सब। मतलब जितना ये ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, जितना लोग बकवास करते हैं ना, वो नहीं होता। कहीं रियलिटी में थोड़ी हो रहा होता है। रियलिटी में आज भी प्रोसेस वही है। मतलब IITs में कंपनीज आती है, Day 1 Day 2 में वही राउंड्स होते हैं, वैसे ही पिकअप होती है। Tier 3 में भी शायद ये हायरिंग फ्रीज के चलते अब हायरिंग कम हो जाएगी। अब वही हो जाएगा, बैक टू 1920 एरा हो जाएगा, जहाँ पे आप बहुत अच्छे हो तो यू विल मेक इट। अदरवाइज वो जो इजी था ना कि हाँ चलो 100 क्वेश्चन कर लिए उसमें से लक, वो कम हो जाएगा 21-22 के कंपैरिजन में। आई थिंक विल गो बैक टू द एरा ऑफ 1920, जो 2019-20 का एरा नहीं था, जहाँ पे वो Tier 3 से होने का मतलब है कि एक बच्चा कोई कॉलेज से निकल रहा है या फिर 2-3 बच्चे या 4 बच्चे निकल रहे हैं। ऐसा तुम नहीं सुनोगे कि एक Tier 3 कॉलेज है जहाँ से 40 बच्चों का लग गया, वो अब नहीं होगा। ठीक है, तो डीएसए विल स्टिल स्टे रिलेवेंट। आई कैन से दैट अब लोगों को इजी वेज मिल गया है। पहले जो थोड़ा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना पड़ता था वो शायद थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि लीड कोड भी अब कॉन्टेस्ट करवा रहा है ना, तो पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू रियल टाइम कोडिंग कॉन्टेस्ट। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा थोड़ा सीपी का वो कम हो सकता है। बट क्रेज आज भी देखोगे, मैं 19 में जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता था, ठीक है, 1918 में, तब पार्टिसिपेंट्स 2000-3000 होते थे कोड फोर्सेस के स्टैंडिंग्स पे। मैं उस दिन खोल दिया कोड फोर्सेस, 50,000 पार्टिसिपेंट्स है। अब लोग बोले सीपी इज डाइंग, ठीक है, या फिर जो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या मेट्रिक क्या है बोलने का? मेट्रिक यही है कि किसी ने बोल दिया तो सीपी इज डाइंग। आई नीड मेट्रिक। तुम बड़े कंपनी में जब काम करते हो, वी ऑलवेज टॉक अबाउट मेट्रिक्स, राइट? डेटा बेस काम होता है, डेटा दिखाओ, शो मी द डेटा वेयर सीपी इज डाइंग, एज सिंपल एज दैट। लाइक इफ यू कैन शो मी दैट 2021 में 50,000 लोग करते थे, आज 20,000 लोग कर रहे हैं, देन यू कैन से दैट इट्स डाइंग। डूड, एवरी कॉन्टेस्ट नंबर्स बढ़ रहे हैं और कोड फोर्सेस उसका सर्वर और स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है। तो आई थिंक इट्स नॉट डाइंग, इट्स जस्ट वो जो लोगों से होता नहीं है, they find an excuse. So nothing is dying, everything is as it is. ये हम कह सकते हैं कि other things are coming up. Whatever there was, it is. Other things are rising. That's it. The better way to phrase will be other things are rising. Simple as that. तो अभी जैसे आपने अभी काफ़ी चीज़ें बताई, एक्सप्लेन करी,
तो कुछ परसेंटेज तो होगा कि कुछ कंपनी सिर्फ डेवलपमेंट के हिसाब से ले रही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ओपन सोर्स कर लो, उनके बेसिस पे हायरिंग हो रही है, तो क्या वहाँ डीएसए बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। यार देखो, डीएसए तो कहीं नहीं यूज़ होता है। ऐसा थोड़ी है कि हम जाके कंपनी में रिकर्शन लिखते हैं, ठीक है, वैसा थोड़ी होता है। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्चुअली देखूं, ठीक है, यार डीएसए हैज़ टू बी योर बेसिक्स। लाइक अगर आपको डीएसए नहीं आता है तो आप डेवलपमेंट कर लोगे, लेकिन आप एफिशिएंट डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डेवलपर एंड अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर। समझ रहे हो? अब यार गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी, Amazon इतनी बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में राज कर रही है, लाइक दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, राइट? अब इन्होंने कुछ तो सोच के डीएसए राउंड्स रखा होगा, गधे तो नहीं बैठे वहां पे कि हम ये 20-21 साल के लौंडे, 22 साल के लौंडे ट्विटर पे लिख दे रहे हैं या लिंक्डइन पे लिख दे रहे हैं कि डीएसए बकवास है। यार वो गधे नहीं है, वो लेजिट एक्सपीरियंस, उन्होंने जिंदगी देखा है। यार हमने कुछ नहीं देखा है जिंदगी, उन्होंने जिंदगी देखा, उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए। अगर उनके लिए प्रोसेस मेथड चल रहा है, if for them a particular process is running, there has to be reason it is running. ऐसा तो नहीं है कि अब उन्होंने डीएसए बेस्ड इंजीनियर्स ले लिए और वो कंपनी गिर गई, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। इट्स राइजिंग एवरी डे। सो परसेंटेज यार ऐसे तो तुम बोल नहीं सकते हो। ये कह सकते हो कि अदर थिंग्स आर राइजिंग, जैसे ओपन सोर्स हो गया, वो राइज हो रहा है, पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट। बट अगर इसके भी कॉन्स है, लाइक उतनी लाइक क्वांटिटी, मतलब समझ, सप्लाई और डिमांड, अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है। हाँ, अभी फिलहाल आपको ये फिक्स बात नहीं है कि आपको ऐसे ही प्लेसमेंट लगेगा। सप्लाई और डिमांड नहीं है, तो एट द बेट डीएसए रहना चाहिए तुम्हारे पास। इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स इट्स ग्रेट, बट यू शुड ऑलवेज हैव दैट बेस, क्योंकि एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तुम यार बाद में जाके तुमको समझ में आएगा, तुम जब हर चीज को ना लिख रहे हो। मैंने कुछ फ्रीलांसर्स को हायर किया था अपना मतलब काम के लिए, वेबसाइट के लिए। मैंने जब उनका कोड बेस देखा, यार काफी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस करते रहते हैं, बट जब मैंने उनका कोड देखा जो उन्होंने मुझे लिख के दिया, आई कुड अंडरस्टैंड कि क्यों देयर इज अ डिफरेंस इन द कोड दैट वी राइट एंड इन द कोड दैट दे राइट। चल तो उनका भी रहा है, चल तो हमारा भी रहा है, ठीक है, बट वो समझ में आ जाता है द मोमेंट यू सी द कोड। एंड ये सब चीजें जब आप एक लेवल पे जाओगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, यू विल मीट विद पीपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से वर्क फ्रॉम होम इज ग्रेट, बट मीटिंग विद पीपल इज समथिंग एल्स। जब आप बड़े बड़े इंजीनियर्स हो गए या फिर अच्छे ऊपर के लेवल के लोगों से बात करोगे ना, तो आपको ये पूरा थॉट प्रोसेस समझ में आएगा, क्यों हायरिंग ऐसी होती है, व्हाई इज द बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स जस्ट नॉट डीएसए, इट इज आप कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तो इसीलिए बेसिक्स को यार स्ट्रॉन्ग करके रखो, और कुछ और आ रहा है मार्केट में करो, बट ऑलवेज हैव एन आई ऑन व्हाट इज द सप्लाई, व्हाट इज द डिमांड। इफ अकॉर्डिंग टू द डिमांड सप्लाई नहीं है, इट्स बेटर टू हैव द अदर थिंग्स एज वेल। जो मैंने एनालाइज किया है कि एज अ फ्रेशर मुझे ऐसा लगता है कि यार कंपनी के अंदर जाके आदमी काम सीख सकता है, क्योंकि उसको बहुत सारे डाउट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी से कनेक्ट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर सब ऑफिस में ही है तो आप इजीली उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो कि सर मुझे ये एक्सप्लेन कर दो। सर तो नहीं होते, नाम लेते हैं, पर इन जनरल में बता रहा हूँ। तो मेरा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी एआई आ गया, ओके, अब मैं पूरा कोड एआई से लिख सकता हूँ, लाइब्रेरीज मेरे पास पड़ी हैं, तो मुझे अब डीएसए क्यों सीखना है? बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है। जब मेरे पास एआई भी है, वो पूरा कोड मुझे लिख के दे रहा है, डीएस लाइब्रेरीज मेरे पास पड़ी हैं, तो क्यों मैं पहले पूरा अच्छे से पढ़ूँ कि हैश मैप क्या होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, वो पढ़ने की जरूरत क्यों है मुझे? यार मतलब ये बोलना गलत होगा कि एआई पूरा कोड लिख देता है। दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज यार वो बेसिक कोड लिख देता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लिख देता है, या फिर तुम उसको बोलते जाओगे तो वो स्टेप बाय स्टेप लिख देता है। बट व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस ऑन एनीथिंग, लाइक अब तुम सिंपल सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो वो तो बना ही देगा, ठीक है। नाउ जितने भी तुम बड़े प्रोडक्ट्स को देख रहे हो, राइट, सारे बड़े प्रोडक्ट्स में कस्टमाइजेशंस एक अलग लेवल के हैं, राइट। उसमें कितने कुछ फैक्टर्स होते हैं, सिक्योरिटी होता है, लोडिंग टाइम होता है, कैश होता है, सो मेनी थिंग्स, राइट। अब उस एआई को प्रॉम्प्ट करने के लिए भी तो नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, कि मुझे क्या प्रॉम्प्ट करना है, अब उसने लिख दिया, और ऐसा तो नहीं है कि वो 100% करेक्ट सॉल्यूशंस लिखता है। यू टेक इट, आप उसको टेस्ट करते हो, क्योंकि मैं भी यूज़ करता हूँ, आई ऑल्सो यूज़ एआई इन माई वर्क, तो मैं उसको एज अ डाउट सॉल्वर यूज़ करता हूँ। तो यार आई ऑल्सो यूज़ इट। आप तो बार्ड यूज़ करते होगे? हाँ, मैं बार्ड भी यूज़ करता हूँ, आई यूज़ द GPT-4 मॉडल एज वेल। तो मैं दोनों को ऐसे साइड स्क्रीन में रहता है,
दोनों का आंसर देखता रहता हूँ. आई डोंट यूज इट फॉर कोडिंग. मैं यूजुअली यूज करता हूँ टू एजुकेट माई सेल्फ. अगर मुझे कुछ लिखना है तो आई टेल हिम कि डूड इसका एक एग्जाम्पल लिख दे इस सर्विस को यूज करके. तो वो क्या करता है, उस लाइब्रेरी को यूज करके एक एग्जाम्पल लिख देता है. तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना नहीं होता. मैं कोड वो जब लिखता रहता है ना कमेंट्स के साथ, तो मुझे समझ में आता है कि ऐसे 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 यूज होगा, एंड देन आई यूज इट ऑन माई एस्पेक्ट. तो उसको थोड़ा स्मार्टली यूज करना पड़ेगा एआई को. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जब एआई आ गया है यार, नकल के लिए भी अकल चाहिए. दैट्स वो है सही ना. बात है. So बस आई थिंक दैट्स द थिंग. अगर पता ही नहीं होगा, वो लिख देगा, कुछ गलती होगा तो तुम ठीक नहीं कर पाओगे. तो बेस स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है टू बी अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर. अगर आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो डीएसए की ज़रूरत नहीं है, बट टू बी एन एफिशिएंट वन. ये जो हम बात करते हैं login या फिर छोटे छोटे कंप्यूटेशंस को घटाने का, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप बड़े कंपनीज में काम करोगे तब समझोगे. स्टार्टअप्स पे उतना मैटर नहीं करता है बिकॉज उनकी कस्टमर साइज बहुत छोटी होती है एंड दे डोंट रिलाई दैट मच ऑन एफिशिएंसी. उनका चलना चाहिए जो एटलीस्ट स्टार्टअप्स होते हैं, चलना चाहिए. बट व्हेन यू गेट इनटू बिगर कंपनीज दे रिलाई सो हेवीली ऑन एफिशिएंसी, राइट. अगर तुम ऊबर में काम करता है, तो जब एक कैब ऑर्डर कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे ऐप थोड़ा भी लैग करेगा, दैट्स अ बैड कस्टमर एक्सपीरियंस. एंड वो तुम बैड कस्टमर एक्सपीरियंस को नहीं, यू कैन नॉट अफोर्ड इट एट बिगर जायंट्स. तो वहाँ पे यू नीड गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. सो यार देयर इज अ रीजन व्हाई दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर देयर, एंड ये अगर वहाँ से निकलते भी है दे गेट हायर्ड सुपर क्विक. ऐसा नहीं है कि अगर इतना रिसेशन हुआ, कितने लोग मेरे फ्रेंड जो थे अमेज़न में, गूगल में या फिर दूसरे कंपनी में, उनका ले ऑफ हो गया. डूड 15-20 दिन के अंदर 3-4 ऑफर्स थे हाथ में, 15-20 दिन के अंदर. ओके. एंड दैट्स बिकॉज पीपल नो यू आर गुड, सिंपल एज दैट. किसी के कहीं रैंट करने से बच्चों के, मतलब अरे बच्चे तो ग्रेजुएट भी नहीं हुए. तुम एक बंदा बता दो जो 6 साल का एक्सपीरियंस लेके बोल रहा है कि डीएसए इंपॉर्टेंट नहीं है. वो ये बोल सकता है कि हायरिंग राउंड थोड़ा चेंज करो, थोड़ा दूसरी चीजें पूछो. बट अगर वो बोल दे कि भाई डीएसए करो ही मत, ऐसा एक बंदा दिखा दो जो एक्सपीरियंस के साथ बता रहा है. आई डोंट थिंक कोई है ऐसा. यूट्यूब पे हैं काफी ऐसे, अगर आप थोड़ा इधर उधर देखोगे, थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे. 6 साल एक्सपीरियंस थोड़ी होगा, वो भी बच्चे हैं, मतलब पैदा हुआ है वैसे वाले हैं. नहीं, एक्सपीरियंस लोग भी है जो कहते हैं कि फ्रंट एंड कर लो, उससे हो जाएगा. हाँ, मैं समझ गया तुम किसका बात कर रहे हो. नहीं, मैं समझ गया तुम किसका बात कर रहा है. आई गॉट इट, तुम किसका बात कर रहे हो. खुद का दुकान चलाने के लिए कभी कभी देखो, अगेन मैं जब एक्सपीरियंस का बात कर रहा हूँ, खुद का दुकान वालों का बात मत करो, जिनके कोर्सेस है. अगर आपके फ्रंट एंड कोर्सेस है तो आप यही बोलोगे फ्रंट एंड कर लो, राइट. समझ रहे हैं ना. हाँ, सही बात है. फंडा समझ गया ना. तो आई थिंक द पीपल हु रन कोर्सेस दे आर काइंड ऑफ स्लाइटली बायस्ड. उनका थोड़ा बायस्ड ओपिनियन होता है बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन दे हैव टू पुल पीपल टू देयर वेबसाइट एज वेल एंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स. तो वो बायस्ड होता है. यू जस्ट टॉक टू नॉर्मल इंजीनियर्स. आई विल से तुम तो हैदराबाद में है ना, मतलब जो इन्फ्लुएंसर नहीं है उनसे बात करो. हाँ, एग्जैक्टली. टॉक टू कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. तुम मेरे से ही मत पूछो. तुम जाओ कल अपने ऑफिस में, जो तुम्हारे सीनियर इंजीनियर्स है, तुम उनसे पूछो कि मेरे को नहीं आता हैश मैप, चल हो जाऊंगा सॉफ्टवेयर, मतलब कैन आई कोड. बोल देगा तुम चूतिया है, सीधा मुंह पे बोलेगा कि भाई जरूरत है हैश मैप, जरूरत है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके तुम कल शायद स्ट्रिंग का कोई केएमपी एल्गोरिथम लगा दो, बट इट्स गुड टू नो. इट्स जस्ट गुड टू नो. हाँ, सिंपल. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है कि आपको नहीं लगता है कि डीएसए में कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जाता है कोडिंग राउंड्स में? ऐसा नहीं होता कि क्योंकि मेनली हम डेवलपमेंट में काफ़ी काम करते हैं, क्या हमारे पास कोई डीएसए का अल्टरनेटिव नहीं है? क्योंकि मेनली हमारा जो फोकस है वो है ये है कि बच्चे का जो लॉजिकल माइंड है वो प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए. उसको उसके बाद हम कुछ भी सिखा सकते हैं. तो हम डेवलपमेंट की ओर उतना फोकस क्यों नहीं कर रहे, मतलब कंपनीज क्यों नहीं कर रही, उसके पीछे का रीजन मैं जानना चाहता हूँ. यार मैं काफ़ी लोगों से बात करता रहता हूँ, काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स हम लोग बात करते हैं. लाइक क्योंकि आई एम अ वेरी ओपन पर्सन, लाइक आई कीप टॉकिंग अबाउट दिस. मैं ऐसा बायस नहीं हूँ कि डीएसए करो. आई एम नॉट अ बायस पर्सन, सो आई कीप एक्सप्लोरिंग कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकता है. जैसे स्टार्टअप्स हो गए, वो देखते हैं कि भाई मुझे रिएक्ट डेवलपर चाहिए, रिएक्ट का बंदा उठा लो एंड काम करवा लो, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली रिएक्ट का बंदा चाहिए. बड़े कंपनी में कोई लैंग्वेज बेस्ड कोडिंग नहीं होती है. यार प्रोजेक्ट आता है, देयर इज अ प्रोजेक्ट दैट कम्स अप, एंड फिर हम सोचते हैं कौन सा लैंग्वेज लग सकता है. इट गोज दी ऑपोजिट वे. स्टार्टअप में उल्टा चलता है. हम रिएक्ट में कर रहे हैं तो जो भी बनेगा वो रिएक्ट में ही बनेगा. देयर इज अ डिफरेंट फिलोसफी. तुम जब बड़े कंपनी में काम करोगे तो मतलब तू तो ऊबर में काम करता है, ऐसा थोड़ी है जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है बोलते कि C++ में ही करना है, बोलता है कोई नहीं ना. यू आर ऑलवेज फ्री टू चूज योर लैंग्वेज. लाइक जो तुम्हें उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए बेटर रिजल्ट देगी तुम उसको चूज करते हो, राइट. तो वहां पे एज अगर मुझे एक फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए तो आई कैन नॉट गो एंड हायर अ रिएक्ट डेवलपर.
स्पेसिफिकली आई वांट समवन हु इज गुड इनफ टू अडैप्ट, मतलब अडेप्टेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड अगर आप डेव बेस्ड हायरिंग करोगे, डेव इज सुपर वास्ट। तू एक बात बता, अगर मैं तेरे जॉब लाइफ से गूगल सर्च हटा दूं, बहुत एकदम ऑनेस्ट हो बताना, गूगल सर्च हटा दूं, मैं बोलूं डेवलपमेंट कर, तू कर लेगा? बहुत मुश्किल है वो तो। नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो, अब तो चलो चैट जीपीटी ये सब आ गए, बट ये जो चीज़ है ये कितनी हेल्प करती है यार। कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है मार्केट में जिसको A to Z आता हो, देयर इज नो इंजीनियर। तुम्हें सिर्फ वही पार्ट आता है जो तुमने इम्प्लीमेंट किया है, फैक्ट है ये। एकदम बुरा लग सकता है किसी को, जितने भी देयर आर पीपल विल से मुझे सब आता है, नहीं, दे कैन नॉट बी अ डेवलपर हु नोज एवरी बेसिक ऑफ अ लैंग्वेज, एवरीथिंग ऑफ अ लैंग्वेज। तो अगर हम C++ की बात करें तो वो उसमें भी बहुत कम आता लोगों को, पूरा थोड़ी आता है खुद को भी। तो अभी इफ आई एम सेइंग कि तुम एक लैंग्वेज बेस्ड इंटरव्यू लो, ठीक है, मुझे जो आता है क्या गारंटी है उसको आता होगा, या फिर उसे जो आता है क्या गारंटी है मुझे आता हो। एंड फिर तुम बोलोगे तो बेस मतलब जो एकदम स्टार्टिंग चीज है वो पूछो, ठीक है। अब उस पर भी मैं बोल दूंगा भाई स्टार्टिंग चीजें तो सब रट लेंगे, है कि नहीं, स्टार्टिंग चीजें सब रट लेंगे, तो अब तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ईदर यू हैव टू आस्क समथिंग व्हिच इज अ प्रॉब्लम जो तुम उसको सॉल्व करने दो, दैट कैन बी अ वे। अगेन उस पे इट्स वेरी क्रिटिकल कि अब तुम बोलोगे बिना गूगल सर्च के करो, यू हैव टू अलाउ हिम गूगल, बिकॉज तुम अगर डेली लाइफ में यूज कर रहे हो तो वो वहां पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि बेसिक चीजें पूछोगे तो सबके लिए हायरिंग बार सेम हो जाएगी, सब पढ़ लेंगे। अब तुम कुछ लैंग्वेज बेस्ड नहीं पूछ सकते क्योंकि शायद तुम्हें जो आता है उसे नहीं आता होगा, उसे जो आता है तुम्हें नहीं आता होगा, बिकॉज इट इज टू वास्ट अ फील्ड, ठीक है। दैट्स द रीजन उतना लैंग्वेज बेस्ड हायरिंग नहीं होती है कहीं पे भी, इट्स मोर लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड। अब व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स? हैकाथॉन कराओ, वहां पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो, give them the freedom. When I talk about hackathon, it is possible for smaller scale companies, right? अब मुझे चाहिए 200 बंदे, ये 200 बंदों के लिए मैं कैसे एक हैकाथन ऑर्गेनाइज करूं? मुझे उसके लिए अलग हायरिंग करनी पड़ेगी हैकाथन टीम के लिए, कि मैनेजर रखा है, होटल हायर करना पड़ेगा, इतना वो करवाना पड़ेगा। एंड उसके बाद भी हैकाथन में आप एक वन बेस्ड टीम नहीं बना सकते, 3 पीपल 4 पीपल 5 पीपल बेस्ड टीम होता है। अब तुझे भी पता है, तू जब भी हैकाथन में जाता है 4 बंदे में 1 बंदा ही अच्छा होता है या 2 बंदे अच्छे होते हैं, बाकी सब झग मार रहे होते हैं, वही बनाते हैं। हाँ, वो तो होता है। अब तुम फिगर आउट कैसे करोगे? सो तुम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, विच इज अ कॉज। तो हैकाथन इज ओके इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू स्केल अप द नंबर्स। अब अगर हर कंपनी अपना हैकाथन कराने लगे, डू यू हैव दैट एनर्जी टू गो टू एवरी कंपनी एंड इन्वेस्ट 3 days उनके सिटी में? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एजुकेशन होता है, यू नीड समथिंग दैट कैन बी डन ऑन योर डेस्क। तुम कॉलेज में हो, डेस्क से कुछ कर सको, तो हैकाथन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि अगर मैं डेस्क से हैकाथन कराऊंगा, क्या गारंटी है चीटिंग नहीं होगी? क्योंकि यार पूरा रात है, कोई और कर देगा उसका चीज, वो बस आके प्रेजेंटेशन दे देगा। सो इट हैज अ कॉस्ट का इशू है वहां पे, और लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि ट्रैवल करके हैकाथन देंगे। अब तुम बोलोगे प्रोजेक्ट बेस्ड, सॉरी छोटा छोटा प्रोजेक्ट दे दो, उसके बेस्ड हायरिंग करो, ठीक है। Again, it's a good solution, but when I think about that on a larger scale, समझ रहे हो larger scale, larger scale बोले तो कल मैं बैठ रहा हूँ and मुझे as a fresher आप कितने इंटरव्यूज देते हो? मैं नॉर्मल tier 3 की बात कर रहा हूँ, कितने इंटरव्यूज देते हो स्टार्टिंग में? जितने आते हैं। अब अगर हर इंटरव्यू में मुझे वो बोले एक छोटा प्रोजेक्ट बनाओ 7-7 दिन का, यार वो तो परेशान हो जाएगा बंदा, कैसे बनाएगा? तो फिर वो बंदे वो इंटरेस्ट खो देंगे बनाने में। हाँ। तो वो इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे। हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर डीएस राउंड में तो चीटिंग होती है बहुत ज़्यादा? अगर मैं tier 3 कॉलेज की बात करूँ, वहाँ चीटिंग बहुत ज़्यादा चलती है। इवन आप अगर ऑफ कैंपस में अप्लाई करते हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, क्योंकि आपको घर बैठ के एग्जाम देना पड़ता है, कैमरा भी मैक्सिमम उसमें ओपन नहीं रहता, ओपन रहता भी है वो नाम के लिए ओपन रहता है, सबको पता है, तो उसमें भी तो चीटिंग हो सकती है। यार डिपेंड करता है तुम क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हो। अगर तुम एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो चीटिंग हो सकता है। आई थिंक दैट्स अ फॉल्ट ऑफ एन इंटरव्यू। मैं इस पे भी आऊँगा, ठीक है। अब मे बी ये वाला नेक्स्ट बात करते हैं कि चीटिंग वाला चीज़, ठीक है। अभी तुम क्या ऑल्टरनेटिव मैंने बताया, प्रोजेक्ट तुम नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या बचा? तुम बोलोगे लो लेवल डिज़ाइन पूछो, ठीक है। अब लो लेवल डिज़ाइन इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, करेक्ट। एंड उस पर भी वही दिक्कत आ जाती है कि एज अ फ्रेशर, यार वो बंदा कॉलेज के सिलेबस में जो नहीं है, तुम उससे वो चीज़ें एक्सपेक्ट करना, इज इट ओके? दैट्स माई क्वेश्चन इज,
इज इट ओके टू एक्सपेक्ट समवन टू आंसर लो लेवल क्वेश्चंस जब उसको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है? फिर तो वो बुकिश नॉलेज ही बताएगा ना मेरे को, जो उसने बुक में कहीं पढ़ लिया होगा कॉन्सेप्ट्स, कहीं किसी ने डिजाइन को यूट्यूब वीडियो में बना दिया होगा, उसी को वो बोलेगा, बिकॉज ही हैज नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लॉइंग सच अ फीचर। सिस्टम डिजाइन पूछ नहीं सकते हो। दैट्स द रीजन जैसे तुम एक्सपीरियंस ग्रो होता है ना, डीएसए कम होता जाता है, लो लेवल सिस्टम बढ़ता जाता है, बिकॉज पीपल नीड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर दोज राउंड्स। यू कैन नॉट सिट एट द होम। तो क्या ऑल्टरनेटिव बेस्ट है? एप्टीट्यूड टेस्ट लो, कुछ कंपनीज करती है जिनके पास बहुत नंबर ऑफ हायरिंग चाहिए। अब एप्टीट्यूड थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि बहुत इजी हो जाता है बहुत, अगर तुमने प्रैक्टिस और पैटर्न्स पकड़ लिए तो सब कंपनीज ने डिसाइड किया चलो एक ये डीएसए हायरिंग मीडियम है जो थोड़ा सा सिमिलर भी है टू द वर्क, एग्जैक्टली नहीं है बट थोड़ा कहीं ना कहीं सिमिलर है, एंड सबने उसको अडॉप्ट कर लिया एंड इट इज वर्किंग वेल, इट इज वर्किंग वेल। अब अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे वो हायरिंग मेट्रिक चेंज करनी है, वन कंपनी कैन नॉट डू इट, बिकॉज इफ आई एम सेइंग आई एम गोना डू इट, बंदे मेरे पास आएंगे नहीं इंटरव्यूज के लिए, क्योंकि पूरे दुनिया पूरी इंडिया ने तो डीएसए प्रिपेयर की है, मैं बोलूंगा मैं कुछ और लूंगा तो लोग तो आएंगे नहीं। आई एम एज अ कंपनी मैं सोच रहा हूँ आई एम ओवर हियर टू हायर, एज अ कंपनी आई एम ओवर हियर टू हायर, आई कैन नॉट अफोर्ड पीपल नॉट giving interviews to me. So if that has to change globally. Now if I talk about globally, how many numbers are there? You cannot count, right? बहुत है. So to bring a change globally, it's gonna be tough, and that's why the hiring metric DSA has been so consistent. You can change the hiring metric अगर तुम्हारे पास 4 requirement है, 5 requirement है, 10 requirement है, that's okay. But any company which has a requirement in excess of 100, I think DSA will be there and you can't change it. That's it. Okay. जैसे मान लो कि हाँ जैसे कोई कंपनी है उसको डेटा एनालिस्ट का रोल चाहिए या फिर पर्टिकुलरली फ्रंट एंड का चाहिए, तो उस टाइप के रोल के लिए तो डीएसए का रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? आप मानते हो उनको भी हमें डीएसए करवाना चाहिए? यार ये किसने बोल दिया फ्रंट एंड में डीएसए का रिक्वायरमेंट नहीं है? फ्रंट एंड यार ये मतलब पता नहीं तू फ्रंट एंड करता है या बैक एंड करता है? नॉट बैक एंड करता है। नहीं मैं जनरल डाउट पूछ रहा हूँ। नहीं मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ कि तू ऐसे उबर में क्या करता है? फुल स्टैक, बैक एंड, फ्रंट एंड? हाँ बैक एंड करता है ना। तो मैं पहले एज अ बैक एंड डेवलपर काम करता था, अभी मैं फुल स्टैक करता हूँ। ठीक है, तो मुझे भी यही लगता था कि फ्रंट एंड में लगेगा ही नहीं डीएसए। फ्रंट एंड में क्या डीएसए लगेगा, क्योंकि फ्रंट एंड में तो क्या ही होगा, डिजाइन कर देंगे, एक बटन बना देंगे। ठीक है, तो आई केम इनटू गूगल एंड आई रियलाइज्ड तुम्हें अगर नहीं आता है ना डीएसए तो कुछ नहीं कर पाओगे। यार बहुत मतलब सिर्फ बटन डिजाइन करना नहीं होता फ्रंट एंड, देयर इज अ लॉट मोर थिंग्स इन्वॉल्वड इफ यू आर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स। अब तुम सिर्फ एक फॉर्म बना रहे हो, दैट्स वेरी डिफरेंट, बट इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग कॉम्प्लेक्स यू नीड दैट नॉलेज। तो नॉलेज की जरूरत तो हर जगह है। अब हाँ तुम बोल सकते हो डेटा एनालिटिक्स में शायद थोड़ी कम है, बट वो इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, तुम्हारा दिमाग खुलता है और कुछ नहीं। यार हमने क्लास 10 में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो किया या 11 में जब भी किया, ऐसा थोड़ी कि आज हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो तुम्हारे दिमाग को मैच्योर करने के लिए होता है। अगर उस लॉजिक से जाओ तो भाई क्लास 3-4 में वो बच्चों की कहानियां क्यों सुनाते हो? सीधा प्रोग्रामिंग सिखा दो, सीधा फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्लास 3-4 में सिखा दो। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग टू हैपन, मतलब वो जो क्योंकि हमारा ब्रेन भी डेवलप होता है, तो यू कैन नॉट थ्रो इन बिगर थिंग्स इनटू योर ब्रेन सडनली, वो ले नहीं पाएगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप आप ब्रेन को मैच्योर करते हो, दैट इज व्हाई वो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा वैसा है, थोड़ा अभी भी मतलब थोड़ा आउटडेटेड है, बट बेसिक्स अभी भी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम के। तो मतलब मेनली आपके जो मैं अगर कंक्लूड करूँ जो आपने बोला, एक तो डीएसए करके हमारा लॉजिकल माइंड स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, मतलब एक तरीके से कि हम सोच लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। एग्जैक्टली। सेकंड कि हम जो सिंटैक्स है कब हमें क्या यूज करना है वो भी हमारे स्ट्रांग होते हैं अगर हम इसको करते हैं एज कम्पेयर टू एफटी। मतलब सिंटैक्स उतना मैटर नहीं करता, मतलब तुम्हें ना समझ में आ जाता है कि एक प्रॉब्लम में कोई चीज को कैसे लगाना है। ठीक है, तो तुम डीएसए मत सोच, तो डीएसए में तुमने लेट्स से कहीं एक हैश मैप लगाया, तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सोच कि मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, आई न्यू आई हैव समथिंग एज हैश मैप एंड मैंने लगाया। अब तुम उसको फ्रंट एंड में जब देख, लेट्स से मैं एंगुलर की बात करता हूँ तो उसमें फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल्स है। अब मेरा एक प्रॉब्लम है जहाँ पे मुझे कुछ चाहिए स्टोर करने के लिए, फॉर्म कंट्रोल्स लगा दिया, तो अब वो सिमिलरली तो पैटर्न ऑफ थिंकिंग हुआ ना। हाँ, नजरिया अलग है कि वो हैश मैप है, ये फॉर्म कंट्रोल्स है, बट पैटर्न ऑफ थिंकिंग तो सेम है। आई हैव समथिंग इन लाइक इन माय आर्मरी और मेरी ये जरूरत है, और मैंने आर्मरी से एक चीज निकाला और लगा दिया। इट्स काइंड ऑफ यू कैन रिलेट, राइट? तो वो थिंकिंग तुम्हें डीएसए लाके देता है कि कहाँ कैसे कॉन्सेप्ट्स को लगाने हैं एंड कहाँ थोड़ा सा डीबग करना है। डीएसए इज जस्ट नॉट अबाउट की रिवर्सल लिंक लिस्ट, ठीक है, और नॉट इन्वर्ट अ बाइनरी ट्री। जब आप डीएसए सीखते हो, अब आपका प्रॉब्लम जब वो एक्सेप्टेड नहीं आता है, व्हाट डू? यू पुट आउट सी आउट,
आप डिबगर्स लगाते हो, सी आउट लिखते हो, यार ये तो चीज जाके आप फ्रंट एंड में भी करते हो। फ्रंट एंड में जब कुछ चलता नहीं है क्या करते हो, console.log ही तो करते हो, डिबगर्स ही तो लगाते हो। जावा में जब नहीं चलता है, इंटेलिजे में तुम क्या करते हो, डिबगर्स लगाते हो, देखते हो क्या क्या वैल्यू है यार। कॉन्सेप्ट वाइज तो सेम ही चीज डीएसए में भी किए थे डिबगर, बस इसको एक लार्जर स्केल पे कर रहे हो। जब पता ही नहीं होगा तो अब मैं अचानक तुम्हें बोलूं कंपनी में डाल दूंगा, बोलूंगा ये डिबगर console.log करो, और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा फ्लो कैसा है। डीएसए में तुमने फ्लो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा बेस नॉलेज है, उस बेस नॉलेज को एक्सपैंड करो। इट्स नॉट कि सेम चीज आएगा, इट्स जस्ट एन लाइक ग्रोइंग थिंग, दैट्स इट। तो एक जो जनरल डाउट मैंने सुने, क्योंकि मैं यूट्यूब कम्युनिटी का पार्ट हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट आते हैं, तो वो एक जो बहुत बड़ा डाउट है कि भैया डीएसए बहुत बोरिंग है, हम कुछ नया बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे टैकल करें, उन बच्चों को कैसे समझाएं? बोरिंग तो कहना गलत होगा, ठीक है। एक आज भी मैं पढ़ता रहता हूँ, आज भी मैं पढ़ाता हूँ, मुझे आज भी इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। वो बस आई थिंक थोड़ा माइंडसेट का दिक्कत है, मतलब माइंडसेट मतलब आप अगर हर चीज़ को सिर्फ मतलब से करोगे ना तो दिक्कत होने लगती है, ठीक है। अब एग्जांपल ले ले, साइकिलिंग करते ही होंगे बहुत लोग, ठीक है, बैडमिंटन खेलते होंगे, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि यार साइकिलिंग करके मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा सा ही तो, ठीक है, फिटनेस आ जाएगा, बट क्या फ़र्क पड़ता है उससे, क्या मेरा लाइफ में कितना चेंज आएगा। तो अगर मैं उस नज़रिए से सोचूंगा तो दैट माइट नॉट बी गुड, राइट। अब मैं सोचूंगा कि साइकिलिंग करूंगा, आई विल एंजॉय इट। तो इफ आई लुक एट, नज़रिया है यार, देखने का नज़रिया है। मतलब अगर तुम एक चीज़ को, हर एक चीज़ के पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं, लाइक आई ऑलवेज सी लाइफ इन दैट एस्पेक्ट। हर चीज़ का पॉजिटिव होगा और हर चीज़ के काफ़ी नेगेटिव्स भी होंगे। अगर हम चीज़ों के नेगेटिव्स को देखेंगे, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम चीज़ों के पॉजिटिव्स को देखेंगे ना, हमें हर चीज़ अच्छा लगने लगेगा। सो इट्स जस्ट द सेम, मतलब तुमको लग रहा है कि बोरिंग है, मे बी तुम शायद सही से नहीं कर रहे हो, हु नोज़ कि अगर तुम सही से कर रहे हो तो तुम खुद को शायद चैलेंज नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है बोरिंग है तो मे बी कॉन्टेस्ट दो, देखो अगर कॉन्टेस्ट में तुम रैंक 1 इन द वर्ल्ड ले आ रहे हो, एवरीथिंग है, तुम खुद को चैलेंज करो। मैं जब कॉन्टेस्ट देता था आई वाज ऑलवेज कि जितना अच्छा रैंक हो सके ला सको, इट वाज अ चैलेंज, एंड वो चैलेंज मेरे को अच्छा लगता था। मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ऐसा नहीं कि एक डीएसए सबमिट कर दिया एक्सेप्ट मजा आता था, एक्सेप्ट ठीक है थोड़ी खुशी देती थी, बट वो जब कॉन्टेस्ट में कॉलेज में 4 बंदों के ऊपर मेरा नाम आता था ना, वो मुझे इनर सेटिस्फैक्शन देती थी, ठीक है। जैसे प्लेसमेंट यार, आज हो गया मेरे को 2-3 साल हो गए कमाते हुए, मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी कमाते हैं सेम कॉलेज के, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन कितना कमाता है, ठीक है। वही बंदे, वही सेम बंदे जब 4th ईयर में थे हमारे बैच, वो भसड़ मची रहती थी कि हाईएस्ट प्लेसमेंट किसकी आएगी। तेरे कॉलेज में भी थी, राइट? अच्छा। और वो एक फीलिंग नहीं होती जब हाईएस्ट प्लेसमेंट आ जाती, भाई मेरी तो इतनी की लगी है, राइट? तेरे को तो अच्छे से ये फीलिंग पता होगा। तो ये जब तू कॉर्पोरेट में चला जाता है, तू बता, तू तो उबर में काम करता है, कुछ ऐसी फीलिंग आती है तेरी हाईएस्ट प्लेसमेंट है उबर हैदराबाद के, मतलब ऐसा तो फीलिंग नहीं आता ना। तो इट्स जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव। आप लाइफ के जिस फेस पे हो, आई थिंक जो बच्चे हैं वो उस फेस पे है जहाँ पे उन्हें हर चीज़ से ना एक रिटर्न गिफ्ट चाहिए कि मैंने कुछ बनाया तो तुरंत कुछ लाके दे, वो वाली, मतलब वो अटेंशन टाइम लोगों की कम हो गई है, इंस्टाग्राम रील की दुनिया है आजकल। जब तो उन्हें चाहिए कि इंस्टेंट डोपामाइन चाहिए, वो शायद उन्हें नहीं मिल रहा है। तो आई रेकमेंड कि कॉन्टेस्ट ज़्यादा करो। जब रियलिटी पता चलेगा कि तुमसे लाखों बच्चे अच्छे हैं, तब शायद यू विल कम टू द फ्लोर। हाँ, ये थोड़ा मुझे भी लगता है कि जब तक हम कॉम्पिटिटिव उसमें नहीं जाते कहीं जगह, जैसे हम पबजी वगैरह भी खेलते हैं, तब हम देखते हैं कि भाई रैंक इंप्रूव हो रही है तो थोड़ा किक आता है पीछे से। एग्जैक्टली। तो वही सेम यहाँ भी होना चाहिए कि बच्चे कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करें, भले तुम्हारी रैंक बहुत पीछे आ रही है, लेकिन अगर तुम पिछली बार से इंप्रूव हो रहे हो तो मतलब तुम आगे बढ़ो धीरे धीरे। सही बात। अब एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि कुछ बच्चों का जो मकसद होता है सिर्फ प्लेसमेंट लेना होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है, तो क्या वो गलत है? उसे नहीं है कोडिंग में इंटरेस्ट, बस वो कोडिंग इसलिए कर रहा है उसे एक अच्छी जॉब चाहिए, अपनी फैमिली को एक अच्छी अपब्रिंगिंग या फिर जो भी अपनी फैमिली की नीड वो पूरी कर पाए, तो ये गलत तरीका है उसको अप्रोच करने का या ये सही तरीका है? यार ये ना काफ़ी डिबेटेबल थिंग है, ठीक है। अब इंडिया में मैं बहुत बच्चे ऐसे होंगे ना जिन्हें एक प्रोफेशन में जाने का कभी मन नहीं होगा, बट वो फैमिली के लिए करते हैं। इंडिया ना फैमिली ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा, विच इज़ सो गुड। आप यूरोप में आओ, लोगों को नहीं पसंद है वो नहीं करेंगे। इंडिया में पीपल आर फैमिली ओरिएंटेड, विच इज़ सो गुड। सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि घर में सब खुश कैसे हो। मोस्ट ऑफ आई विल से मेजॉरिटी की यही होती है। यार मैं बता रहा हूँ, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत मन था, लाइक मेरा ना बचपन से मन था कि मुझे कार खरीदना है। आई हैड ऑलवेज दैट विश, एंड मैंने कमा भी लिया था कार जितना, बट तेरे को पता है मैंने पहला चीज़ क्या खरीदा? घर। एंड देयर इज अ रीजन। देखा था मैंने वीडियो, काफी अच्छा था। क्योंकि कोलकाता में हमारे पास
छोटा सा 300 350 स्क्वायर फीट का घर था और वहाँ पे मम्मी पापा मैं रहते थे और एकदम जगह नहीं था, मतलब पैर रखने का भी जगह नहीं होता था और उसी में मैं पढ़ता था, पापा भी रहते थे, पापा मम्मी भी रहते थे। फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई टुक अ होम। मैंने कुछ नहीं खरीदा, ना मैंने कार लिया, कुछ भी नहीं, मैंने घर लिया, घर का सब कुछ किया। यू नो लाइक ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं था कार लेने का और मैं ले नहीं सकता था। क्यों किया मैंने? बिकॉज आई हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज एन इंडियन वी अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट। तो अगर किसी का वैसा मोटिव है बिकॉज ऑफ दैट रीजन, वो गलत नहीं है, ठीक है, दैट इज ओके। जाएगा, कमाएगा, सीखेगा थोड़े धक्के, ठीक है, ही माइट नॉट फाइंड इट इंटरेस्टिंग बट ही विल मेक हिज फैमिली स्टेबल। एंड अगर उसको कोई अपने लाइफ के पड़ाव पे आके पता चलता है कि ठीक है मैंने कमा लिया 2-3 साल में अच्छा खासा, क्योंकि अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट लगती है आप 2-3 साल में अच्छे स्टेबल हो जाते हो। अगर उसको उस मोमेंट पे लगता है कि यार अभी भी मजा नहीं आ रहा है, आई थिंक ही कैन ऑलवेज एक्सप्लोर। आई नो पीपल हु हैव लेफ्ट इंजीनियरिंग, गॉन इनटू एमबीए, ठीक है, आई हैव नोन पीपल हु सेड कि मैं नहीं करूंगा जॉब, मैं अब एमबीए करूंगा क्योंकि मुझे मजा नहीं आता है। तो वो यार वो सिचुएशनल है। अगर आप उस बैकग्राउंड से करते हो, you don't have an option, dude. Like you have to support your family and which is good. I do support it, but वो जितने भी लोग ऐसे करते हैं, अगर उनकी अच्छी प्लेसमेंट लगती है तो they eventually make out उन्हें क्या पसंद है and they go into that direction. ऐसे मोस्टली तुम देखना MBA के जितने भी ग्रेड्स है ना, मतलब आई थिंक मेजोरिटी जितने भी टॉपर्स भी होते हैं ना बीटेक के ही होते हैं, अगर नोटिस करना। हाँ, बीटेक ही होते हैं एंड वो वही सेक्शन होता है जिनको कोडिंग नहीं पसंद आता या फिर दे आर डन विद बीटेक एंड दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द मैनेजमेंट साइड। तो लोग चले जाते हैं एंड जो लोग घिसते रहते हैं वो वही हो जाता है, उनकी जो करियर ग्रोथ होती है ना, अगर तुम 10 साल बाद सेम बैच के लोगों को कंपेयर करोगे तो उनकी करियर ग्रोथ स्लो होती है, ठीक है, मतलब दे माइट जस्ट स्ट्रगल बट दे मेक इट, क्योंकि यार इंटरनेट की दुनिया है, इतना तो नहीं है, इतना तो कोई डम है ही नहीं, मतलब आज के डेट पे अगर वो प्लेसमेंट निकाले तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा डम है, ही हैज सम आइडिया, तो वो थोड़ा ऐसे इधर उधर पुश करके पूछ के घिस के, दूसरे बंदे शायद 8 घंटे काम कर रहे होंगे, 12 घंटा काम करके दे विल मेक आउट, बिकॉज आई थिंक दे विल मेक आउट बिकॉज क्योंकि उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल्स देखा है, तो दे विल पुट एन एफर्ट एंड इंडियंस डू इट। आई हैव सीन इंडियंस, एज एन इंडियन आई फील प्राउड कि वी कीप आवर फैमिली फर्स्ट एटलीस्ट। हाँ, ये चीज़ मैंने भी फील करी है, क्योंकि अभी मैं भी अपना घर ही बना रहा हूँ, मैंने भी कुछ लिया नहीं है खास, क्योंकि अब मैंने एक दिन लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाला था इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी मेरा बर्थडे था, मैंने सेलिब्रेट भी नहीं किया, अभी निकल भी गया, मैंने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि जब तुम हमारे घर वाले उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, हमारी सक्सेस को, वो ज़्यादा अच्छा फील देता है, एक प्राउड मोमेंट देता है कि हमने घर वाले के घर ले लिया, या फिर उनके लिए कपड़े ले लिए, कि अगर छोटा टोकन भी रहे कि फर्स्ट सैलरी से घर वालों के लिए कपड़े ले लिए, तो वो नेक्स्ट लेवल खुशी होती है। वो आपने बिल्कुल सही पॉइंट है। मैं बताता हूँ एक चीज़, तो मैंने घर लिया था, ठीक है, तो मेरा घर अभी हैंडओवर हुआ, तो मेरी मम्मी ने मेरे को नहीं बताया, ठीक है, कि घर हैंडओवर मतलब घर हैंडओवर हो गया, मुझे पता है, मेरी मम्मी ने मेरे को नहीं बताया कि मम्मी गई है देखने, तो पूरा फ्लैट रेडी है, सोसाइटी रेडी है, बस मैं जाऊंगा तो साइन करना है क्योंकि मेरे नाम पे, तो आई नीड अ साइन टू टेक इट ओवर। मम्मी गई, फोटो वोटो खींचे, व्हाट्सएप स्टेटस में डाली है माई न्यू होम। भाई मैं इतना इमोशनल हो गया ना, मैंने बोला हो गया, मेरा लाइफ में सब मिल गया मुझे। मम्मी ने जब लिख दिया ना माई न्यू होम, दैट इज व्हेन यू फील प्राउड, मतलब वो तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो। वो अगर लिख देते कि मतलब वो अगर स्टेटस नहीं, वो अंदर से खुशी होती है ना, माई मतलब मम्मी का माई कहना इज वेरी बिग थिंग, ठीक है, वो मम्मी खुद का समझ रही है, मतलब बंदे ने, चलो मैंने पूरा उस पर एफर्ट डाला है, बट वो मम्मी खुद से जाके फोटो ला के स्टेटस डालना, और पता है मतलब वो जो हमारे मॉम डैड की जो एज है, वो जनरेशन थोड़ा आजकल व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, पता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तो वो मम्मी ने जब डाला ना, मैंने बोला बस यही तो चाहिए था, ठीक है, यही तो चाहिए था। शायद मैं कार लेता तो वो डालती, वो शायद ये डालती कि कार का फोटो डाल देती, या फिर चलो कुछ ऐसे माई कार भले ही लेती, बट वो ना उसमें खुशी नहीं आती मम्मी को, क्योंकि कार मैं चलाता, मम्मी नहीं चलाती, राइट। इस घर में मम्मी खुद गई, अपने फ्रेंड्स को लेके जा रही है, दिखा रही है, देखो हमारा नया घर, तो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। तो वैसा यार, वो पर्सन टू पर्सन अगर कोई प्लेसमेंट उसी वजह से ले रहा है, इट्स ओके, देयर इज नो हार्म इन इट। फैमिली फर्स्ट यार, फर्स्ट बी ए रिच देन बी ए फिलोसोफर, SRK ने बोला था। मैंने देखा आप SRK के बहुत बड़े फैन हो। हाँ, मैं काफ़ी लाइक आई फॉलो हिम अ लॉट, मैं SRK और धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो SRK ने बोला था फर्स्ट बी ए रिच देन बी ए फिलोसोफर। तो वो कॉलेज लाइफ में
बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि कोडिंग नहीं आता, कुछ नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, बट यार घर पैसों से चलता है, सिंपल सा फंडा है। सही है। हाँ, मैंने देखा था आप एसआरके का फैन है और क्रिकेट भी आप काफी फॉलो करते हैं। मैं तो बहुत बड़ा क्योंकि क्रिकेट मैं भी एसआरके का फैन बहुत बड़ा क्रिकेट। क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा करता हूँ। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चली थी, इतना दुख हुआ था। अब दुख होना ही बंद हो गया। अब तो क्योंकि छोड़, वो हो गया ना, आदत हो एक्सपेक्टेशन गई ही नहीं है, है। आदत हो गई है धोनी। मतलब मुझे तो लगता है माही ने ना वो आदत बना दी थी, माही ने ना गंदा आदत बना दी थी कि भाई जीतेंगे। उस टाइम पे किसी को केयर नहीं थी, उस टाइम पे किसी को केयर नहीं थी। सबने ये कहा कि बेस्ट टीम है इसलिए जीत रहे हैं। अब तो असल में सच में बेस्ट टीम है फिर भी नहीं जीत रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है कई बार। कोई नहीं जीतेगा, होपफुली जीत जाए। इस साल इंडिया में वर्ल्ड कप है। क्यों? आई हैव अ वेरी, मुझे देखना है इंडिया में आके वर्ल्ड कप। मुझे ना बहुत मन है कि मैं आऊँ इंडिया में। अगर इंडिया फाइनल्स जाता है मैं तो जाके देख के आऊँगा गुजरात में, फ्लाइट के टिकट्स करा के टिकट लेके देख के आऊँगा मैच। मेरा बहुत मन है, होपफुली इंडिया जाए फाइनल्स, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। सबसे मुश्किल तो वही काम है ना, टिकट मिलना। लेट्स सी मिलता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको वही प्रोग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, जल्दी से टिकट बुक हो जाए। नहीं वरना ब्लैक में खरीदना पड़ेगा सबको। स्क्रिप्ट लिखना होगा, क्योंकि इंडिया में यही होता है, क्योंकि फाइनल के टिकट बहुत ही मुश्किल होते हैं मिलना। ब्लैक में मिल जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाते हैं। ब्लैक में मिल जाएगा। हाँ, ब्लैक में मिल जाएगा, पर वही 1 लाख तक जा सकता है प्राइस। देखते हैं, लेट्स सी। ओके, तो मतलब ये जो मैं चाहता हूँ यार, इसको हम एक थोड़ा हैप्पी नोट में एंड करें। मैं चाहता हूँ कि एक जो बच्चा है अभी जो कॉलेज में आया है, नया आया है, उसके लिए आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए डीएसए सीखने का। मैं सिर्फ डीएसए पे ही हम कंटेंट बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ऐसा डीएसए पे ही उस पर फोकस करना चाहता हूँ। यार आइडियल तो यही होना चाहिए कि मतलब यार मैंने ना पूरा रोड मैप बना के रखा है। अगर किसी को चेकआउट करना है तो ऑब्वियसली A to Z बोल के जो शीट है वो चेकआउट कर सकते हो। मैंने ना प्रॉपर उसमें बता दिया कि भाई पहले तुम बेसिक्स ऑफ कोई लैंग्वेज सीख लो, फिर थोड़ा ऐसा नहीं कि पूरा एडवांस मैथ्स सीखो, थोड़ा मैथ्स सीख लो, थोड़ा बेसिक रिकर्शन सीख लो, कैसा फंक्शन कॉल्स होते हैं सीख लो, फंक्शन क्या होता है, पैरामीटर्स कैसे पास होते हैं, कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। तो ये ना मैंने प्रॉपर A to Z शीट बना के रखी है जहाँ पे ना पूरा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब हर एक का मैंने प्रॉब्लम्स भी रख दिए हैं, 450 कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉपर रोड मैप अगर फॉलो करते हो एंड उसके बाद कॉन्टेस्ट वगैरह देते हो तो एक चीज़ बोलूँगा अभी जो भी स्टार्ट कर रहा है, ट्राई टू फोकस ऑन गिविंग कॉन्टेस्ट। बिकॉज यार ये 2021-22 का एरा चला गया जहाँ पे सिर्फ लीड कोड से हो जाता था। आई थिंक कॉम्पिटिशन विल ग्रो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। तो जो भी जरिया है जहाँ पे तुम लोगों के साथ compete कर सको, जहाँ पे तुम लोगों से बेटर खुद को दिखा पाओ, गो एंड डू इट। बिकॉज यार ये होगा जब आप इंटरव्यूज देने जाओगे, 4 बंदे एक रोल के लिए जा रहे हैं, पीपल माइट ऑप्ट फॉर समवन हु इज बेटर देन अदर्स इन अदर प्लेटफॉर्म्स एंड इट विल हैपन। शायद ये 21-22 में लोगों ने थोड़ा कम फोकस कर दिया था, बट वी आर बैक इन 1920 जहाँ पे लिमिटेड है। तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बीट ओपन सोर्स, बीट एनीथिंग, ट्राई टू डू एवरीथिंग पॉसिबल सो दैट मुझे पता चलना चाहिए कि इस बंदे ने ये चीज़ किया है और आई कैन कंपेयर। सिर्फ लीड कोड पे सबमिशन करने पे आई कैन नॉट कंपेयर कि तुम दूसरों से अच्छे हो, समझ रहे हो। अगर तुम ओपन सोर्स भी कर रहे हो, रिजॉल्व समथिंग, डोंट मेक चेंजेस इन अ रीड मी फाइल, रिजॉल्व अ बग सो दैट मैं समझ पाऊँ कि इस बंदे ने बग रिजॉल्व किया है, तो लेजिट इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल है। अगर डीएसए कर रहे हो तो अच्छा करो, मुझे पता होना चाहिए कि भाई 10 बंदों से ये बेटर है। तुम्हारे लीड कोड के रैंक्स हो गए, कोड फोर्सेस के रैंक हो गए, वो मैटर करेगा गोइंग फॉरवर्ड। सो डोंट लीव आउट एनीथिंग, ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल। अगर एक पॉइंट पे जाके लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करो, एक्सप्लोर एवरीथिंग पॉसिबल, बट मेक श्योर टू हैव डीएसए बिकॉज प्लेसमेंट पे जाओगे ज़रूरत पड़ जाएगी, नहीं कियोगे पछताओगे। फिर जाके बैचमेट या फिर कोई जूनियर को बोलना होगा भाई कोडिंग राउंड दे दे, बहुत बुरा लगता है। मेरे पास अभी भी रिक्वेस्ट आते हैं कि कोडिंग राउंड दे दे भाई मेरा, और सही में आते हैं, ये तेरे को भी पता है क्या होता है। नहीं वो तो जेन्युइन है, वो तो भाई लेजिट मैंने बंदों को देखा है जो ना रैंट करते हैं मत करो डीएसए, मत करो सीपी, अब लोगों को बोलते हैं भाई मेरा कोडिंग राउंड दे दे, बाकी हम देख लेंगे, बाकी हम जॉब कर लेंगे, तुम बस कोडिंग राउंड दे दो। वो बुरा लगता है, तो कर लेना ये सब चीज़ें। एंड जस्ट वन थिंग, हैव बी पॉजिटिव, डोंट लुक एट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लाइफ में हमेशा हर चीज़ का 2 पहलू होता है, तो look at it as a positive thing and yeah, that's my message for everyone. अभी हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को 1-2 और आ गए, वो भी थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। आजकल बहुत बातें चल रही कि कोडिंग नया आईआईटी बनने वाला है, इसमें कितनी सच्चाई आपको दिख रही है? क्योंकि अभी मैं देखूँ ना, कई अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करूँ, वहाँ CS में 10 से 12 हज़ार बच्चे हैं, सिर्फ CS। उसके बाद CS IT आता है, उसके बाद AI आता है, उनमें अलग भीड़ बची है।
तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे पर्सनली फील यही होता है कि नेक्स्ट जो IIT होने वाला कोडिंग के फील्ड में बन रहा है। तो आपको क्या लगता है इसमें? आपका टेक जानना आई थिंक बन चुका है, बन रहा है वुड बी अंडरस्टेटमेंट। आई थिंक बन चुका है with so many resources, so many courses coming in, right? Everyone is opening something, everyone is teaching, bunch of free resources, everyone has access to it, just like IIT JEE, everyone knows what is asked. So I think it's actually kind of the second, like IIT JEE के बाद जितने भी IITs के बंदे वो तो चलो IIT से प्लेस हो जाते हैं, तो उनका थोड़ा सा इजी होता है, बट वी कैन कॉल इट द IIT JEE फॉर द Tier 3 पीपल, जहाँ पे वो गिन के 10 वैकेंसीज है एंड एवरीवन इज गेटिंग इनटू इट। तो यार जहाँ पे भी कंपटीशन है, जहाँ पे भी कहीं भी आप कुछ भी चीज़, मतलब जो चीज़ घर चलाएगी तुम्हारी, सिंपल सा फंडा है, जो चीज़ आपकी घर चलाएगी वो दैट विल बी कंपटीशन, सिंपल सा फंडा है। जो पैसे जहाँ देती है, जो यार छोटे छोटे वो रोल्स निकलते हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट में छोटे छोटे मतलब 15-20 हज़ार के रोल्स होते हैं या फिर उससे भी कम होते हैं। हाँ। तुमने भीड़ देखी है उनके एग्जाम्स में, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, लाइफ सेट हो जाएगा। हाँ। तो मुझे लगता है इंडिया में क्या, मतलब पूरे दुनिया का, मैं तो बाहर भी रहता हूँ, वही सेम चीज़ है। जो चीज़ आपको एक जॉब, सेटल्ड जॉब देती है, इट विल ऑलवेज हैव दैट कॉम्पिटिशन, एंड जितना वो फेमस होते जाएगी उतना भीड़ बढ़ते जाएगा। यू कांट स्टॉप इट, दैट इज हाउ द नेचर इज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मैं गया था TCS का एग्जाम देने, ऑफलाइन गया था मैं, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मुझे, TCS NQT होता है, कुछ होता था ऑफलाइन। तो मतलब ऑफलाइन का अलग ही फील आता है, आदमी घबरा जाता वहाँ। पहले उस टाइम पे मुझे बिल्कुल कोडिंग नहीं आती थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ मैंने बच्चे देखे, हजार बच्चे एक साथ बाहर निकल रहे हैं, उसमें शिफ्ट में होता था कि इस शिफ्ट से इतने बच्चे इस शिफ्ट में हुआ है। तो मैं तो भीड़ ही देख के घबरा गया था। उस टाइम पे मेरी कोडिंग बिल्कुल जीरो थी, मतलब एक प्राइम नंबर का क्वेश्चन आया था, लिटरली प्राइम नंबर का क्वेश्चन आया था, मुझसे वो बनाया भी नहीं। आज से मैं कब का करूँ, मैं एक ऐसा बच्चा जो बेटा पहले ईयर में आ चुका है, पता है मेरे को। और ये नहीं कि मैं कोई एक्सेप्शन हूँ, ऐसे मतलब मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम जो Tier 3 कॉलेजेस हैं वहाँ हालत यही है अभी कि बच्चे के पास डिग्री है और फिर भी एक बेसिक कोड नहीं लिख पा रहा है, नहीं लिख पाते, क्योंकि बहुत वियर्ड है। मतलब इंडिया भी थोड़ा वियर्ड ही है, मतलब लोग चले जाते हैं इंजीनियरिंग करने, बट पढ़े रहते हैं, उनको लगता है डिग्री लेके निकल जाओ। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम सम सेक्शन ऑफ कॉलेजेस, I think we are still on that process of getting people out, but it will require the number of jobs to go up, क्योंकि जब तक मार्केट में जॉब्स नहीं होंगे तो वो बिलीव नहीं आएगा। यार मेरे कॉलेज की हाल देख लो, मैं जब 15-16 में गया था कॉलेज, हमारी एवरेज प्लेसमेंट 3.4 थी। मैं अपना लाइक व्हेन आई ग्रेजुएटेड, दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में उतनी बड़ी प्लेसमेंट लगी थी, राइट? एंड यू जस्ट नीड अ रे ऑफ होप, रे ऑफ बिलीफ। जब मैंने निकाला, पता नहीं वो मेरे जूनियर बैच को क्या ऐसा वाइब आ गया, उनको वो अलग, दे गॉट कॉन्फिडेंट कि ये बंदा निकाल सकता है इसी जगह से, तो हम भी निकालेंगे। एंड वो ट्रांजिशन आ गया। इफ यू गो इनटू माय कॉलेज, वॉक इनटू माय कॉलेज नाउ, इट्स वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेजेस। मैं जब घुसा था, मेरे ब्रांच की लास्ट रैंक 28,000 थी, स्टेट गवर्नमेंट 28,000 थी, मेरा 5,000 था। बट इवेंचुअली वो जो राउंड्स होते हैं ना, लास्ट राउंड क्लोज हुआ था 28,000 पे, ठीक है। This year I went to that college, it closed at 2,300, 2,300 was the closing rank. ये स्टेट रैंक? स्टेट रैंक, स्टेट। ये तो बहुत ज्यादा। हाँ, तो IIT के पर्सपेक्टिव से भी 28 बहुत वो होता है, ये तो स्टेट है, स्टेट पे इतना परसेंटेज है। इट क्लोज्ड, वो कॉलेज के बंदे अलग लेवल हो गए, सब में इतनी बिलीव आ गई है। यू कैन लुक एट दैट कॉन्फिडेंस लेवल। कुछ बंदे हैं अभी भी वो बेकार चीज करते रहते हैं, बट कुछ जो बंदे हैं ना जो सीरियस है, यार अलग कॉन्फिडेंस लेवल है। 2021 में कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट चला गया तुम्हारा अराउंड 12-13 लाख, 22 में और ऊपर, 22 की बैच ने तो 4 डन, एवरेज प्लेसमेंट 17-18 लाख गया था 22 में। 23 में चलो रिसेशन वगैरह हुआ तो वो हो गए, बट 23 में रिसेशन होने के बाद भी जो भी टॉप के वहां पे कोडर्स या फिर डेवलपर्स थे, सबने, और सबसे बड़ी चीज है, उस कॉलेज में एक कंपनी नहीं आती अभी भी, क्योंकि वो रिमोट एरिया में, वहां से एयरपोर्ट 4 घंटे हैं और वो पूरा अंदर है, कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि फंडिंग नहीं है। तो सब ऑफ कैंपस आते हैं, सब ऑफ कैंपस, जहां एक हायरिंग ड्राइव होती है निकल जाते हैं। वेस्ट बंगाल में एक अमेज़न की हायरिंग ड्राइव हुई थी 2022 में, ठीक है। अमेज़न ने 6 मंथ्स इंटर्नशिप हायरिंग ड्राइव की, उन्होंने अराउंड 34 या 35 लेके गए पूरे वेस्ट बंगाल से हायरिंग ड्राइव करा के। हमारा कॉलेज गया, वहां से 19 उठा लिया, 19 36 में से 19 उठाया था हमारे कॉलेज से। वह पूरा जाके वहाँ पे वैसा हो गया कि इस कॉलेज को अब नहीं बुलाना है, बट अमेज़न को पता चल गया, अब से वो बुलाता रहता है। तो वैसा ही है कि कॉलेज में कुछ नहीं आता, बट द पीपल आर सो गुड,
अब वो बाहर जाके ले लेते हैं। तो आई थिंक वो हर टीयर 3 कॉलेज में ना एक बंदा चाहिए, एक बंदा जो थोड़ा सा ना वो बिलीव देते। इट्स जस्ट अबाउट द बिलीफ यार, एवरीवन कैन डू इट। हम वही है, जब तक वो दिखता नहीं है ना कि हो सकता है, रिजल्ट नहीं दिखता, वो रिजल्ट नहीं दिखता ना, तो क्योंकि ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता करने का। हाँ, क्योंकि जब बहुत बार बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते कि भैया मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा होता है कि गेट की तैयारी करूँ या फिर ऑफ कैंपस की करूँ, किसकी करूँ। तो मुझे जनरली समझ नहीं आता उन्हें क्या आंसर दूँ। तो मैंने जो एक आंसर उनके लिए फ्रेम किया, मैंने कहा यार जहाँ तुम रहते हो ना, तुम्हारे अगल बगल के जिस कॉलेज में तुम हो, उनके लिए बेस्ट क्या वर्क किया, तुम उसकी ओर जा सकते हो। जो मेरा एक थोड़ा पर्सनल बाइसनेस है, क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज था तो मेरे यहाँ प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो था। जीरो मीन्स जीरो ही था। एक कंपनी आई थी, विप्रो आई थी बस, और उसने भी ऐसी 12-13 बंदे उठाए थे और ख़त्म प्लेसमेंट। तो मेरे यहाँ सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी बची थी गेट एग्जाम की, तो मैं उसके लिए गेट एग्जाम, तो मैं थोड़ा उसकी तरफ बाइस हूँ कि जो तुम्हारे अगल बगल के सीनियर हैं उनके लिए जो बेस्ट वर्क किया, क्योंकि वो तुम्हें पर्सनली गाइड कर सकते हैं। एक ऑनलाइन आएंगे कोई इन्फ्लुएंसर तुम्हें एक वाइड वे में गाइड कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर गाइड कोई नहीं कर सकता, वही लोग कर सकते तो हमारे अगल बगल होते हैं। या मेरे को भी यही लगता है, लाइक मैं भी अपने कॉलेज में ना ये बोलता था बच्चों को कि ट्राई करते रहो, लेकिन बैकअप गेट रख लेना। लग गया तो ठीक है, चल जाना चुपचाप, नहीं लगा तो गेट चुपचाप दे देना। क्योंकि अगर तुम्हें आईआईटी मिल गया तो तुम्हारा प्लेसमेंट तो गारंटीड है। मतलब अगर तुम्हें सीएससी आईआईटी ब्रांच मिल गया तो अगर तुम वहाँ पे जाके मेहनत किए तो तुम्हें मिल जाएगा। अब वहाँ जाके कुछ नहीं किए तो अलग बात है, वहाँ जाके मेहनत किए तो क्योंकि कंपनीज आती है तो यू हैव ऑप्शंस टू अप्लाई एटलीस्ट। तो आई थिंक आई डू अग्री विथ यू, अगर आप टीयर 3 से हो, आई थिंक गेट इज स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन, गिवन दैट आपकी कहीं जॉब नहीं लग रही है। इफ यू आर नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, साइड में गेट का ऐसा दरवाजा मत बंद करो, सिंपल सा फंडा है, दरवाजा मत बंद करो। एंड अगर आप कोई छोटे कंपनी भी ज्वाइन कर रहे हो, उसके बाद आपकी स्विच नहीं हो पा रही है इजीली, तो भी गेट इज एन ऑप्शन। मैंने लोगों को देखा है, मेरे कॉलेज से ही थे जो गए टीसीएस में काम किए 1.5-2 साल, स्विच नहीं हो पा रहा था क्योंकि टीसीएस का टैग था, बहुत मुश्किल हो रही थी उन्हें। वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब 21-22 में मुश्किल नहीं था, मैं 19-20 का बात कर रहा हूँ, तो मुश्किल था। तो मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया, पढ़ लिया, अपने जॉब के बाद पढ़ते थे और चले गए वहाँ से IITs, ट्रिपल IITs, और वहाँ से फिर अभी सैमसंग, अमेजन, गूगल ये सब में काम करते हैं। तो इट्स जस्ट अ वे। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ 2 साल तुम पीछे हो जाते हो, 2 साल यू हैव टू, 2 साल तुम पीछे होते हो, बट अगर तुमने नहीं हो रहा है, अब क्या ही कर सकते हो। नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बच्चों को फियर होता है। जैसे मुझे पर्सनली फियर था कि मैं अगर ऑफ कैंपस जाऊंगा तो लोग मुझे निचोड़ देंगे, क्योंकि मैं था ही नहीं उतना कॉन्फिडेंट, क्योंकि कभी कोडिंग करी नहीं थी। और जो ऑफ कैंपस वाला बात होता है, कोई फिक्स बात नहीं होता कि तुम्हारा होगा ही होगा, क्योंकि गेट में ये ना कि तुमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए। क्योंकि मुझे गेट जो पूरा ऐसा एग्जाम है कि कॉमन साइंस का एग्जाम है, क्योंकि मैंने सो कंप्यूटर नेटवर्क ये वगैरह ये सब पूरे कॉमन साइंस के एग्जाम है। जिसका कॉमन साइंस इजी है वो आराम से गेट वगैरह अच्छे से रैंक ला सकता है, मुझे फील हुआ आराम से, क्योंकि पता है वही है, देख लो अपने आसपास सब चीज में ट्राई करो, बट इफ नथिंग इज हैपनिंग, आई थिंक गेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आई डू एग्री विद रोहित ऑन दिस फ्रंट। आज बहुत मजा आया भाई आपके साथ बात करके। आज मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा पॉडकास्ट होगा मेरे चैनल का। आई होप लोग यहाँ तक देखे। नहीं देखेंगे लोग, पक्का देखेंगे। मैंने काफी कुछ सीखा, क्योंकि जो जनरल डाउट होते हैं कई बार मेरे पास में आंसर नहीं होते, मैंने आज वो आपसे पूछ लिया, मुझे भी सीखने का मौका मिला। और थोड़ा मैंने आपसे थोड़ा काउंटर क्वेश्चन भी किए और आपने उनका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। तो आई थिंक आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा था यार, मज़ा आ गया बात करके। आई थिंक हम लोग तो काफ़ी दिन से मैसेजेस में तो बात हो ही जाता है, बट ऐसा फेस टू फेस ना कभी बात नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम जोन का भी इशू है, टाइम भी बहुत क्रंच रहता है। बट मज़ा आ गया यार। अपन मिलते हैं, मैं हैदराबाद आऊँगा तो, इंडिया आऊँगा तो मिलते हैं, ठीक है, और कुछ प्लान करते हैं, ठीक है। ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, अगर या फिर आपको कोई कोडिंग चैलेंज पसंद है, तो आप भाई का चैनल चेकआउट कर सकते हैं। उन्होंने पूरी एक सीरीज चला रखी है जिसमें A to Z जो अपनी DSC सीट है उनको वो प्रमोट करते हैं, और जो भी उनमें पार्टिसिपेट करेगा उनके लिए काफ़ी अच्छे प्राइसेस हैं। वो कॉन्टेस्ट अभी चल ही रहा है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, छोटा मोटा भी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप बेझिझक पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.